हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 का 1 नंबर पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर में क्या दिया, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ग्राफ से बनाना है, ग्राफ से बनाना है। अगर समीकरण से बनाना होता तो तुरंत बन जाता, लेकिन हमको ग्राफ से बनाना है। ग्राफ से बनाने के लिए निर्देशांक का जरूरत होता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, पहले लिखेंगे माना, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, ₹X है। ठीक है, उसी तरह माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना, ₹Y है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं पेंसिल को क्या माने X और कलम को क्या माने Y। तो हम लिख सकते हैं 5X प्लस 7Y इक्वल टू कितना, 50 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्या दिया हुआ है, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब क्या, पेंसिल क्या माने 7X, 7X। ठीक है, और क्या है 7X, 5 कलम तो क्या है 5Y इक्वल टू कितना दिया, 46 दिया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे 2 निर्देशांक निकालेंगे, फिर इससे भी 2 निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में क्या, जब x का मान हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए जब x का मान 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7y इक्वल टू 50 बचेगा। तो y बराबर कितना होगा, 50/7। इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 पॉइंट 14, 7.14 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, इधर x है इधर y। ठीक है, तो देखिए जब हम x का मान 0 रखे तो मेरा y का मान कितना, 7.14। ठीक है, उसी तरह जब y का मान 0 रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 खत्म हो जाएगा। क्या बचता है 5x, क्या बच रहा है 5x प्लस का 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे में 5, 50 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो रहा है 10। तो जब y का मान हम 0 रख रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा होगा, x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 से भी बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, जब हम x का मान 0 रख रहे हैं, जब x का मान 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5, ये खत्म हो जाएगा। 5y इक्वल टू 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। 5y इक्वल टू 46 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 46 बटे में 5 होगा, बिल्कुल होगा। देखिए इसको 46 को 5 से भाग करेंगे क्या, कितना हो जाएगा 45.2। ठीक है, 5 की 10 कितना हो गया 9.2 हो गया। ठीक है, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं। जब हम x, देखिए जब हम x का मान 0 रखे तो y मेरा कितना है 9.2, कितना है 9.2। उसी तरह जब हम y 0 रखेंगे, y जब 0 रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, जब y 0 रखेंगे 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा 7x इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू 46। तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 बटे में 7। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 7 42 6, लगभग कितना आएगा, देखिए लगभग इसका आएगा 6.57। कितना आएगा, लगभग इसका 6.57 आएगा। ठीक है, जब हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x मेरा कितना आ रहा है 6.57, 6.57। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, देखिए जब हम x का मान 0 रख रहे हैं, जब x का मान 0 रख रहे हैं तो y मेरा कितना आ रहा है 7.14, 7.14 लगभग यहाँ पर आए। ठीक है, एक पॉइंट हम दे दिए यहाँ पर आए। ठीक है, और जब y का मान 0 रखे, मतलब जब y 0 रखे तो x का मान मेरा कितना है 10 आया, मतलब यहाँ है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट आया यहाँ पर आया। ठीक, तो इसको मिला देंगे,
क्या करना है, मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। स्केल से कीजिएगा आप लोग, सीधा होगा, ठीक है। तो देखिए उसी तरह इस पॉइंट को भी बनाएंगे। जब x का मान 0 रख रहे हैं तो y मेरा कितना आ रहा है, 9.2। कितना y आ रहा है, 9.2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9.2 यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। और जब हम y 0 रख रहे हैं, तो x मेरा कितना आ रहा है, 6.57। तो 6.57, 6 के बाद थोड़ा सा इधर आएगा, आधा के थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे, अगर इसको देखिए, अगर इसको हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह कटेगा, कुछ इस तरह कटेगा, ठीक है। यहाँ पर कटेगा, ठीक है। स्केल से कीजिएगा, अच्छा से कटेगा, ठीक है। यहाँ पर कटेगा और ये कुछ यहाँ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है। स्केल से कीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, y 5, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, x यहाँ पर आए 3, x इज इक्वल टू 3। हम माने क्या थे, x किसका माने थे, x माने थे पेंसिल का। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, कितना है, ₹3, ठीक है। उसी तरह एक कलम का मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य कितना, किसको माने थे, वाई को। तो कितना आ गया, ₹5, ठीक है।